जुड़िए हमारे खास प्रोग्राम फ्री वास्तु कोर्स में आचार्य पंकज गोयल जी के साथ हर शनिवार और रविवार रात्रि 10 बजे सिर्फ साधना टीवी पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आचार्य पंकज गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फ्री बिगिनियर वास्तु कोर्स डे 3 सेशन 3 में। आज हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे एयर एलिमेंट वायु तत्वों की दिशा, अग्नि तत्वों की दिशा और पृथ्वी तत्व की दिशाओं के बारे में। इन सभी दिशाओं में क्या गुणधर्म है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, अगर नहीं है तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और इन दिशाओं को आप प्रॉपर तरीके से किस तरीके से अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। पिछले सेशन में आपने यह सीखा कि उत्तर दिशा नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा किस तरीके से आपके जीवन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करती है, कैसे वो नए अवसर को प्रदान करती है, कैसे आपके शारीरिक अवस्था को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी हेल्थ को, आपके शरीर को सही रखने में कारगर रहती है, कैसे एक दिशा जो कि कैंसर की कारक है और उसमें कोई भी वास्तु दोष अगर आ जाए तो आप जीवन में कुछ भी उसमें उपाय नहीं कर सकते। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपकी जिंदगी से सारे खुशियां चली जाती हैं। और आज स्टार्ट करते हैं ईस्ट में। तो चलिए फिर से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहली बार विश्व में हो रहा है फ्री वास्तु कोर्स, जो आपको साधना टीवी के माध्यम से घर पर बैठकर यह सिखा रहा है कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और वास्तु से आप अपने जीवन को नई ऊंची उड़ान दे सकते हैं, बिना किसी और की मदद के, सिर्फ खुद से ही सीखकर। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां बाजार में पहले से ही फैली हुई हैं कि पूर्व में यह नहीं होना चाहिए, पूर्व घर का ऊपर नहीं होना चाहिए, पूर्व घर का नीचे होना चाहिए, पूर्व में क्या होना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। पूर्व जो दिशा है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, यह दिशा वायु तत्व की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हुआ वायु तत्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्रगाढ़ हुआ, ईस्ट में बहुत अच्छे तरीके से फैल जाता है और इसके अगली दिशा ईस्ट साउथ ईस्ट में आकर कम होने लगता है। वायु तत्वों की खासियत होती है, यह आपको रिफ्रेशमेंट देता है, इंजॉयमेंट देता है, फन देता है, खुशियां देता है। और ईस्ट वाला वायु तत्व आपको कनेक्शंस देता है, सोशल कनेक्शन देता है, आपको पब्लिक से इंटरेक्शन देता है, गवर्नमेंट से सपोर्ट देता है, आपकी पब्लिक लाइफ, आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग कर देता है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, इन सभी चीजों को यह रिप्रेजेंट करता है। इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सभी एट्रीब्यूट्स आपके जीवन में सिर्फ पूर्व दिशा से आते हैं। अगर आपकी पूर्व दिशा में कोई भी वास्तु दोष पाया जाता है तो आपकी पूर्व दिशा के ये लिखे हुए एट्रीब्यूट्स आपके जीवन से जा सकते हैं। आपकी नेटवर्किंग कमजोर पड़ सकती है, या मैं यूं कहूं कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। तो जितनी भी चीजें मेरे पीछे लिखी हुई हैं, आप इन सब चीजों को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ ईस्ट या पूर्व दिशा के गुणधर्म। इन गुणधर्मों में जब भी कोई दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, जी मेरे नेटवर्क नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देते, मेरे कॉन्टैक्ट्स फ्रूटफुल नहीं है, मुझे कभी भी मेरे कॉन्टैक्ट से, फ्रेंड से, एक्सटेंडेड फैमिली से फायदा नहीं होता, तो आप समझ लीजिए कि आपके ईस्ट में दिक्कत है। आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी नहीं है। जितने भी लोग नेटवर्किंग में हैं लेकिन उनकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी नहीं है, जितने भी लोग नेटवर्किंग में हैं उनका ऑरा नहीं फैल रहा, उनसे लोग नहीं जुड़ रहे, तो आप सभी के घर की पूर्व में दिक्कत है। पूर्व दिशा इसके अतिरिक्त कोई और समस्या नहीं देती। पर यह समस्या आती कब है? आपके पूर्व में अगर टॉयलेट है, आपके पूर्व में
अगर किचन है तभी आपको ये सारी समस्याएं आती हैं। पूर्व में लाल रंग होने से, पीला रंग होने से या ग्रे कलर, सलेटी कलर होने से भी आप सभी लोगों को दिक्कत आ सकती है। इन कलर्स के सिवा, इन रंगों के सिवा आप अगर पूर्व में हरा कलर, नीला कलर करवाते हैं तो वो आपको फलदायी होता है, आपको प्राप्तियां देता है, आपके नेटवर्क्स बढ़ाता है और आपको एक अच्छा सोशल नेटवर्क देता है। आपका नाम अपने दोस्तों में, अपने पहचान के रिश्तेदारों में फैलता रहता है। तो पूर्व दिशा जो कि आपकी नेटवर्किंग की है, वहां पर हरा कलर अगर होगा तो आपको फायदा देगी। टॉयलेट होगी तो आपको नुकसान देगी, किचन होगी तो आपको नुकसान देगी। पूर्व की किचन सिर्फ उन लोगों को फलती है जो योगी हैं, जो भोगी नहीं है। योगी कौन होते हैं? जो लोग सुबह 10 बजे से पहले अपना भोजन कर लेते हैं। और 10 बजे से पहले भोजन करने वाले व्यक्ति ज्यादा नेटवर्किंग भी नहीं कर रहे क्योंकि वो योगी हैं, इसलिए उनको पूर्व की दिशा चलती है। लेकिन आपके केस में, मेरे केस में, पूर्व की दिशा आपके नेटवर्क्स को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। जब भी मैं टॉयलेट की बात करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे मैं वॉशरूम के प्रांगण की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ टॉयलेट सीट की, जहां पर आपका एग्जैक्ट सीट लगी है, उसकी बात कर रहा हूं। और जब भी मैं किचन की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बर्नर की बात कर रहा हूं कि आपका चूल्हा, बर्नर उस किचन में कहां लगा हुआ है। और 16 दिशाओं में जब आपने ईस्ट को इक्वल पार्ट किया, इस बात को ध्यान से सुनने की बहुत जरूरत है क्योंकि ज्यादातर लोग बार बार सुनने के बाद भी कंपास लेके घर के सेंटर में खड़े होकर ही ईस्ट को निकालते हैं। जब वो ईस्ट को निकालते हैं तब उसमें गड़बड़ होती है। आपको नक्शे पर, जैसा कि मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, कि ईस्ट जो दिशा है वो 22.5 डिग्री का एकमात्र एंगल है जो घर के सेंटर से एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ ही दिखाई देता है। तो अगर इस दिशा में, सेंटर से ईस्ट तक, इस 22.5 डिग्री के एंगल में आपका बर्नर या टॉयलेट आती है तो उस वक्त आपको क्या उपाय करने हैं? अगर टॉयलेट आती है तो आपको उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ 3 इंच की या 4 इंच की एक हरे कलर की टेप लगा देनी है या पेंट कर देना है। आगे आने वाले सेशंस में आपको इसका सैंपल भी दिखाया जाएगा। और अगर वहां पर बर्नर आ गया है या किचन आ गई है तो आपने उसके नीचे एक हरे कलर का पत्थर रख देना है जिससे उसके सारे दुष्प्रभाव आपकी जिंदगी से चले जाएं। और आप कुछ ही दिनों में, मात्र 21 दिनों में यह पाएंगे कि आपकी जिंदगी में नए नेटवर्क, नए कॉन्टैक्ट्स बनने लगे हैं और आपकी जिंदगी में नए लोगों की आना जाना स्टार्ट हो गया है। और आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे नेटवर्क के कारण आपके व्यवसाय को, आपके जीवन को नई उड़ान मिली है। अब बात करते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहां से आपका वायु तत्व कम होता जा रहा है। आपका वायु तत्व यहां पर कम होगा और अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाएगी। वायु तत्व आपको अगर बिगड़ जाए तो आपके सिर में दर्द देता है। वायु तत्व अगर बिगड़ जाए तो गैस बना देता है। वायु तत्व अगर बिगड़ जाए तो आपके बीपी को भी ऊपर नीचे कर सकता है। इसीलिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको मंथन की दिशा कहा गया, जिसको चर्निंग की दिशा कहा गया, जिसको एंजाइटी की दिशा भी कहा गया, जिसको एनालिसिस की दिशा कहा गया, जिस दिशा में अगर कोई गड़बड़ होती है तो आपके संबंध अपने रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार, इन लॉज के साथ में, जैसे सास बहू के घर में देखे जाने वाले आम से कलेश, उन सभी में आपको ज्यादा दिक्कत महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। और आपके दिमाग में 24 घंटे उथल पुथल लगी रहती है। तू कौन, मैं कौन, खामखा। सभी इन्हीं बातों को देखते हुए आप अननेसेसरी चर्निंग करते हो और आपके जीवन में खूब सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि आप कभी टिककर बैठ ही नहीं सकते, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर इस दिशा में दिक्कत आ गई तो आप इस बात को मान लीजिएगा कि आपके दिमाग में उथल पुथल, टेंशंस, एंजाइटी, चर्निंग रहनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके अपने इन लॉज से आपके झगड़े बिना किसी कारण से होते चले जाएंगे। इसमें
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आती है एक छोटी सी समझदारी की बात। इस दिशा में टॉयलेट होना अच्छा भी है, बुरा भी है। इस दिशा में अगर शौचालय है, टॉयलेट है, मैं फिर से बता दूं, टॉयलेट का मतलब है कि इस दिशा में टॉयलेट सीट का होना। आपका वॉशरूम ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक पूरा है, लेकिन टॉयलेट सीट ईस्ट साउथ ईस्ट में है। तभी ये सब गुणधर्म जो लिखे हुए आप लोगों को दिख रहे हैं, इनके कारण आपकी जिंदगी में दिक्कतें आएंगी। अगर टॉयलेट है तो आपकी एनालिसिस, जो लोग एनालिटिकल काम करते हैं, जो लोग लिखा पढ़ी का काम करते हैं, जो लोग सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सभी लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इनमें से कोई काम नहीं करते, या आपको यूं लग रहा है कि मेरे को एनालिसिस की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा है, तो यहां पर टॉयलेट होना फ्रूटफुल है, लाभदायक है। तो नए घरों में जब भी आप टॉयलेट बनाएंगे, आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सीए हैं या कोई भी एनालिटिकल काम करते हैं, तब आप कभी भी ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाएंगे। और अगर बनाना भी पड़ जाए तो बिना तोड़फोड़ के उपाय तो आपके पास है ही। ईस्ट साउथ ईस्ट क्योंकि वायु तत्व का है, और वायु का रंग, एयर का कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। तो इस टॉयलेट के चारों तरफ आप हरे कलर की टेप लगा देंगे। अगर आपको ये सिम्टम्स मैच होते हैं तो वास्तु इतना बड़ा खेल है कि बिना सिम्टम्स मैच हुए, सिम्टम्स का मतलब होता है आपकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं और आपके घर के एक्सरे, आपके घर के मैप पर, आपके घर के नक्शे पर वो मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर वो मैच हो रही हैं तभी आपको उपाय करने होते हैं। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट के चारों तरफ आप हरे कलर की टेप लगा सकते हैं। और अगर वहां पर किचन आ जाए, मतलब बर्नर आ जाए, जैसे कि आप मेरे पीछे बना हुआ देख सकते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट सेंटर से आग्नेय कोण और पूर्व के मध्य की दिशा है। यहां पर अगर बर्नर आ जाए, चूल्हा आ जाए, तो आप सभी को डायबिटीज 100% होगी। अभी नक्शा बनाएं और अंकित करें कि आपके जीवन में ये सिम्टम आ रहे हैं या नहीं। वास्तु इतनी फिक्स है, जिस दिन आप ईस्ट साउथ ईस्ट के बर्नर को ट्रीट कर देंगे, उसको सही कर देंगे, उसका समाधान कर देंगे हरे कलर के पत्थर से, उस दिन आप ये पाएंगे कि आपके जीवन से ये डायबिटीज नामक समस्या दूर हो गई, या मैं यूं कहूंगा कंट्रोल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सबसे ज्यादा विवादित दिशा की तरफ, आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट दिशा की तरफ। साउथ ईस्ट जो दिशा है ये आग्नेय कोण कहलाता है, और ज्यादातर लोगों को मैंने पाया अलग अलग किताबों में पढ़कर उन्होंने आग्नेय कोण में लाल कलर पुतवा दिया या लाल कलर का बल्ब टांग दिया, ये कहते हुए कि रातों रात आप मालोमाल हो जाएंगे। अगर आपके आग्नेय कोण में लाल बल्ब आप लगाते हैं तो आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। इस तरीके की खूब सारी बातें लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि अगर आपका आग्नेय कोण किसी भी दूसरी दिशा से कम है, कटा हुआ है, वहां पर किचन नहीं है, सिर्फ उसी वक्त आप आग्नेय कोण में लाल कलर का बल्ब लगा सकते हो, अन्यथा आप कभी वहां पर लाल कलर का बल्ब नहीं लगा सकते। अगर आपकी किचन में, किचन बड़ी हुई है, आग्नेय कोण बड़ा हुआ है, वो कॉर्नर आगे की तरफ निकला हुआ है और आपने वहां पर लाल कलर का बल्ब लगा दिया, तो आप सभी के एक्सीडेंट्स होना तय है। रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। और क्या क्या देता है आग्नेय कोण? आग्नेय कोण कैश फ्लो का कारक होता है। अग्नि ही तो है जो आपको सिक्योरिटी देती है, आपको सुरक्षा की अभाव या आपको सुरक्षा देती है। अग्नि कमजोर हो जाए तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में सुरक्षा नहीं है। अग्नि होगी तो आप सुरक्षित फील करेंगे। ऐसा क्यों होता है? आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जो लोग अपने आप को सुरक्षित करते थे वो अपने पास अग्नि लेकर चलते थे। जो लोग जंगल में जाते थे, जानवरों से बचने के लिए अग्नि का प्रयोग किया करते थे। और आज के वक्त में अग्नि सुरक्षा
कौन है? पैसा। जिसके पास पैसा है वो सुरक्षित फील करता है, वो अपने शरीर का ध्यान रख सकता है, वो महंगी गाड़ियों में घूम सकता है, महंगे घरों में रह सकता है, महंगे चौकीदार रख सकता है। इसलिए जितने भी लेबर है, जितना भी कैश फ्लो है, जितनी भी पेमेंट्स हैं, जितनी भी रिकवरी है, आपकी पहली स्पार्क ऑफ लाइफ जो आपको एंथुजियाज्म देती है, जो आपको इनिशिएशन देती है, जब भी आपके जीवन के अंदर ऐसा लगता है कि आपके कोई भी काम रुक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, या जिंदगी में वो करंट नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, तो समझ लीजिए आपके अग्निकोण में दिक्कत है। जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितनी भी इस बात के एट्रीब्यूट्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी अग्निकोण में दिक्कत होगी तो आप सभी को इन सभी से रिलेटेड दिक्कत आने वाली है। अग्नेय कोण आपके घर में होता कहां है? मैंने अक्सर यह पाया है कि लोग वो 8x8 का ग्रिड करके, 3x3 का ग्रिड करके 9 खानों को बनाकर अग्नेय कोण को सेंटर से नीचे की तरफ दक्षिण और पूर्व के मध्य में मान लेते हैं, पर असलियत में अग्नेय कोण होता है बिल्कुल ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट के मध्य में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप नक्शे के ऊपर काम करोगे तो बहुत सरलता से आपको समझ में आएगा। और अग्नेय कोण में अगर शौचालय आ गया है, टॉयलेट आ गई है या किचन आ गई है, तो क्या उपाय करने हैं? अगर अग्नेय कोण में टॉयलेट आ गई है तो लाल कलर की पट्टी, लाल कलर की टेप उस टॉयलेट के चारों तरफ जमीन पर लगा देने से आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, आपकी डूबी हुई पेमेंट निकल जाएगी, आपके इनिशिएशन, स्पार्क और शरीर के अंदर तेजपना आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप आलसी हैं तो वो आलसपन खत्म हो जाएगा, या जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने आप लोगों को बताए, लिखवाए, वो सभी आपके जीवन में आने स्टार्ट हो जाएंगे, उन सभी का प्रारंभ हो जाएगा। अगर वहां पर किचन है तो क्या उपाय करें? अग्नेय कोण की किचन सबसे अच्छी किचन मानी जाती है। अग्नेय कोण का बर्नर सबसे अच्छा बर्नर माना जाता है। मैंने अक्सर यह देखा है, लोग नादानी में ईस्ट साउथ ईस्ट को अग्नेय कोण मान लेते हैं, क्योंकि वो डिग्रीज पर काम नहीं करते, वो नक्शे पर काम नहीं करते, और कैश फ्लो की जगह लोगों को धकेल देते हैं शारीरिक बीमारियों की तरफ, टेंशन्स की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, कहीं आपके आर्किटेक्ट ने ईस्ट साउथ ईस्ट में तो आपका बर्नर नहीं बना दिया है। तुरंत कंपास से डिग्रीज लीजिए, अपने नक्शों को 16 दिशाओं में विभाजन कीजिए। आने वाले सेशंस में आप ये सीखेंगे कि कैसे 16 दिशाओं में विभाजन किया जाता है, और अभी भी आप सीख सकते हैं मेरे YouTube पेज पर जाकर, वहां पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, कि कैसे अग्नेय कोण या सभी 16 दिशाओं को एक नक्शे के ऊपर अंकित किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर अग्नेय कोण में आपकी किचन है, बर्नर है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे फल देता है और आपको अच्छे कैश फ्लो के साथ में जोड़ता है। आपके जीवन में हमेशा नगद पैसा बना रहता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको देने की जरूरत है। ज्यादातर लोग आजकल अपनी किचन में, अपनी रसोई में काले कलर का पत्थर लगाने लगे हैं, काले रंग का पत्थर लगाने लगे हैं, ब्लैक कलर स्टोन, ग्रेनाइट का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये ब्लैक कलर स्टोन, ग्रेनाइट अगर किचन के अंदर होता है तो सभी को बहुत ज्यादा कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि काला कलर रिप्रेजेंट करता है, काला रंग प्रतिनिधित्व करता है जल तत्व का, वाटर एलिमेंट का, और जल और पानी एक दूसरे के पूरक नहीं है, दुश्मन है। पानी अवसर है, अग्नि पैसा है, तो अवसरों से प्राप्त होने वाला पैसा डूबता चला जाएगा अगर काले कलर का पत्थर आपके अग्नेय कोण दिशा में है। अगर काले कलर का पत्थर है तो तुरंत उसको हरा या लाल कलर करवा दीजिए, ताकि आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाए। बर्नर होना, चूल्हा होना अच्छी बात है, लेकिन काले कलर का पत्थर बहुत सारे नुकसान, एक्सीडेंट्स, कैश फ्लो में प्रॉब्लम, और जितने एट्रीब्यूट आप लोगों को मैंने लिखवाए, इन सभी में आपको नुकसान देता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा और अग्नेय कोण के बीच की दिशा,
जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये 22.5 डिग्री का एंगल, जिसको हम साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व कहते हैं, ये दिशा आपको कॉन्फिडेंस, पावर, एंथुजियाज्म, करेज, मोटिवेशन, कोई भी काम करने की क्षमता। आपने घरों में बच्चे देखे होंगे जो बहुत सुस्त रहते हैं, जो बहुत आराम से बैठे रहते हैं। इन सभी बच्चों को एंथुजियाज्म देना, करेज देना, मोटिवेशन देना और जिंदगी में एक करंट पैदा करना। आप मान लीजिए कि आपके घर में एक दिया जल रहा है। वो दिए की जो सबसे नीचे की लो होती है वो है आग्नेय कोण, जहां से अभी आग लगी ही है, और जो बीच की लो होती है वो होता है साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व, और जो सबसे टॉप की लो होती है ये होती है साउथ दक्षिण। साउथ साउथ ईस्ट की लो आपके नाम को और आपके कैश फ्लो को जोड़ के रखने का काम करती है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर दिखाई दे। आप लोगों को जोड़ती है ऊंचे तबके के जो लोग हैं उनके साथ, आपका रिलेशनशिप गवर्न करती है। आपके आसपास पुलिस वाले जो लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप गवर्न करती है। अगर इस दिशा में टॉयलेट आ जाए तो आप सभी का एंथुजियाज्म, पावर, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इस दिशा में किचन सबसे ज्यादा लाभदायक है। इस दिशा में अगर टॉयलेट आ जाएगी तो लाल कलर की पट्टी, 4 इंच की टेप टॉयलेट के चारों तरफ लगा देने से आपका जीवन में दोबारा से वो सुफुर्ती, वो एंथुजियाज्म, वो पावर, वो बच्चों में कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो दोबारा दिखाई देना स्टार्ट होगा। और अगर इस दिशा में काला कलर है, अगर इस दिशा में नीला रंग है, अगर इस दिशा में पीला कलर है, तो सभी कलर आपको दिक्कत देने वाले हैं। काला कलर होगा या नीला कलर होगा तो वो एंथुजियाज्म में जल तत्व डाल देगा। इंसान जो भागता है उसको स्लो कर देगा। जैसे आप किसी सड़क पर भाग रहे हैं और बीच में नदी आ जाए, वैसा ही काम करेगा। और पीला कलर आ जाएगा तो पीला रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व को। पीला कलर, मिट्टी अगर अग्नि पे डालते हो तो मिट्टी बुझ जाती है, तो आपके एंथुजियाज्म को कम कर देगा। इसलिए हमेशा वहां पर लाल, गुलाबी, रेड की जितनी भी फैमिलीज हैं इनका कलर आपको इस्तेमाल करना होता है, या सबसे बेस्ट कलर होता है ऑफ वाइट कलर। साउथ साउथ ईस्ट दिशा के बारे में हमने जाना। अब आग्नेय कोण की या एंथुजियाज्म की, साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व से आगे बढ़कर इसी अग्नि तत्व के एक दिशा की बात करते हैं, दक्षिण दिशा। ज्यादातर लोगों ने दक्षिण दिशा को गलत बता दिया कि जी ये तो यम की दिशा है। क्या अगर आपके जीवन में यम नहीं है तो ठहराव कैसे होगा? यम नहीं है, विवस्वान नहीं है तो नाम कैसे होगा? विवस्वान और यम की दिशा, दक्षिण दिशा अगर कमजोर है, दक्षिण दिशा में अगर टॉयलेट है तो आपका नाम बाजार में कभी नहीं फैलेगा। जितने भी पॉलिटिशियंस, जितने भी एक्टर्स आप देखते हो, इन सभी का दक्षिण अगर कमजोर है तो नाम जिंदगी में जरूर खराब होगा, या जितना फैलाना चाहते हो उतना फैल नहीं पाएगा। दक्षिण दिशा आपके नाम की कारक है। दक्षिण दिशा आपको ऊंची उड़ान देती है, पूरी समस्त सृष्टि में आपके नाम का पर्चा फैलाती है, आपको एक नई उड़ान देती है, नई हाइट पर लेकर जाती है। अगर दक्षिण दिशा में टॉयलेट आ गई तो जिंदगी में एक बार आपके नाम पर धब्बा जरूर लगेगा। दक्षिण दिशा में अगर नीला रंग आ गया, अगर काला रंग आ गया, नीला कलर आ गया, काला कलर आ गया, तो भी आपके नाम पर धब्बा लगना तय है। दक्षिण दिशा में क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, या वहां पर लाल कलर, रेड की सारी फैमिली, क्योंकि ये अग्नि कौन है। जैसा मैंने आपको बताया कि दिया, जो दिए की सबसे ऊपर की लो है, जो तीखी है, जो चमकती है, जो दूर से दिखाई देती है, जो अपना नाम करती है, वैसा नाम करने के लिए दक्षिण दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने दक्षिण दिशा में टॉयलेट्स बना दिए कि ये यम की दिशा है और आपके नाम पर धब्बा लगाने का काम कर दिया। दक्षिण दिशा लोग अक्सर यह समझ लेते हैं कि उत्तर के बिल्कुल अपोजिट,
उत्तर के बिल्कुल पीछे की साइड पर जो पूरी दीवार है इसको दक्षिण मान लेते हैं, लेकिन आप यहां देखेंगे कि सेंटर से नीचे की तरफ जो 22.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, सिर्फ इतनी ही होती है दक्षिण दिशा। इस 22.5 डिग्री के एंगल में, कोण में अगर टॉयलेट आती है, शौचालय आता है या बर्नर आता है, तो आपके साथ क्या होगा? अगर शौचालय आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर अगर बर्नर आता है तो वह आपकी ख्याति को, आपके नाम को बढ़ाएगा। ये जितने भी एट्रीब्यूट आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, नेम है, फेम है, पॉलिटिक्स है, और साथ में आपका रिलैक्सेशन है, आपको नींद को गवर्न करता है, ये सभी बातों को लिख लीजिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपके जीवन में है तो आपको अपने घर का दक्षिण देखने की सख्त जरूरत है। ध्यान से इन सभी बातों को लिख लीजिए। इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आपके घर के दक्षिण दिशा में दिक्कत है, तुरंत उसको सही कीजिए। अब बात करते हैं, अगर दक्षिण दिशा में टॉयलेट है तो उसको सही कैसे करना है? लाल कलर की टेप जमीन पर टॉयलेट के चारों तरफ लगा देने से दक्षिण की टॉयलेट के गुणधर्म या जो भी नकारात्मक प्रभाव थे वो आपकी जिंदगी में से चले जाएंगे और आपके नाम की नई उचान भरनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर वहां पर किचन आ गया है, वहां पर बर्नर आ गया है, वो तो सही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आजकल कल्चर है काले कलर के पत्थर को लगाने का। ये फिर से अग्नि में पानी मिलाने का काम करता है, और क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है तो आपके नाम वाली अग्नि को बुझाने का काम करेगा और आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। इसको तुरंत लाल या हरा रंग करवा दीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। तो आज आप सभी ने यह बात देखी कि पूर्व दिशा, पूर्व के और अग्नेय कोण के बीच की दिशा मंथन की दिशा, अग्नेय कोण और दक्षिण के बीच की दिशा कॉन्फिडेंस की दिशा, साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा। और दक्षिण के बाद हम आगे बढ़ेंगे पृथ्वी तत्व पर अगले सेशन में, चौथे सेशन में। आप सभी लोग तब तक के लिए इन सभी बातों को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को अगर इनसे रिलेटेड दिक्कत है तो आप उसको ट्रीट कर सकें। मैं आप सभी लोगों से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि अगली बार आने से पहले सभी लोग अपना एक टू द स्केल प्लान, एक नक्शा जरूर बनवा लीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई नक्शा नवीस जरूर होंगे जो आपकी इस कार्य में मदद कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं आप लोगों को यह सिखाऊं कि कैसे 16 दिशाओं को अंकित किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कहां पर आपके घर में ये दिशाएं हैं। आपको आज ये पता लगा कि अगर आपके नेटवर्क्स नहीं है तो कहां पर दिक्कत है, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो कहां पर दिक्कत है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, अगर आप खामखा में परेशान रहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती तो कहां पर दिक्कत है, अगर आपका पैसा डूब रहा है तो कहां दिक्कत है, अगर आपके बच्चे में करेज नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहां दिक्कत है, अगर आपका नाम नहीं डूब रहा या आपके नाम पर कलंक लग चुका है तो कहां दिक्कत है। मैंने किचन की और टॉयलेट की तो बात करी, लेकिन इन दिशाओं में अगर आपका शयन कक्ष है तो कैसा रहेगा? अगर उत्तर में आपका शयन कक्ष है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्व में अगर आपका शयन कक्ष है तो ये अच्छा लाभकारी नहीं होता, ये आपको समस्याएं देता है शारीरिक रूप से। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका रूम है, उत्तर पूर्व में और पूर्व के मध्य में आपका कमरा है, तो यह आपको फन देता है, आपको एंथुजियाज्म देता है, आपकी जिंदगी को खुशियों से भरता है, आपकी जिंदगी में रौनक लेकर आता है। अगर पूर्व में आपका कमरा है तो आपके संपर्क बढ़ाता है, आपका मार्केट में नाम करता है, लोग आपको जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो पूर्व का कमरा भी बहुत अच्छा कमरा है। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग की दिशा, अगर यहां पर आपका कमरा है तो आपको ऐसे नींद आएगी कि आपको सुबह उठ के कभी यह लगेगा ही नहीं कि आपको नींद आ रही है। अगर आग्नेय कोण में कमरा है तो यह आपको गुस्सा देता है, एग्रेशन देता है, लेकिन साथ ही साथ में काम करने की ताकत भी देता है। अगर
साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में आपका कमरा है तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, रिलेशनशिप भी अच्छे रखता है, आपको मोटिवेशन भी देता है, आपके अंदर हमेशा वो अग्नि प्रज्वलित रहती है। और अगर आपका दक्षिण में कमरा है तो ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कमरा है, क्योंकि रात को आपको नींद बहुत अच्छी, पर्याप्त और अच्छी और खूबसूरत आती है और आपके जीवन में पर्याप्त रिलैक्सेशन हमेशा बरकरार रहता है। तो आज आपने काफी हद तक आगे की दिशाएं, अग्निकोण तक की दिशाओं को कवर किया, सीखा। मैं आप सभी से फिर से दरख्वास्त करूंगा, इसी विषयों में आगे बढ़ने के लिए आचार्य पंकित गोयल का फेसबुक पेज, आचार्य पंकित गोयल के नाम से यूट्यूब पेज पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको फ्री में सक्षम बनाती हैं। मेरे साथ में प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने के लिए, बीए, एमए, पीएचडी करने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को प्रोफेशनली वास्तु कंसल्टेंट बनाकर ऊंची उड़ान दे सकते हैं। इन सभी बातों के लिए और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और अपने समाधान को प्राप्त कीजिए। सभी के हेल्थ इश्यूज हमारे सभी लोग, पंकित गोयल के सभी सहयोगी मुफ्त में सही करते हैं। बाकी सभी बातों के लिए आप सभी लोगों से मिलता रहूंगा हर शनिवार, इतवार रात 10 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।